जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका आयरन गेट नज़दीक ही है। यानी कि मैट्रिक की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे होंगे और ज़बरदस्त पढ़ते रहिए। लेकिन इसी बीच में देखिए, इतना शानदार चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन, साइंस का एकदम निचोड़, जो हमेशा 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 के लिए यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी अगर सीधा और काल्पनिक बात कहे, वो हमेशा आ जाएगा उत्तल दर्पण या समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ही सीधा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखिए पूछा हुआ है 2017 में और 2020 में भी। प्रकाश की किरणें गमन करती है। यार, ये तो ललन टफ क्वेश्चन है भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 2017 और 20 में पूछा हुआ है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो देखिए, प्रकाश की किरणें सीधी और सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको हम सरल भी लिख सकते हैं, सरल, सीधी और सरल रेखा में भी गमन करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम आज पढ़ाएंगे आपको, वही हुबहू आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से याद कर लीजिएगा और रट कर जाइएगा। ठीक है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 17 में पूछा हुआ है, 2017 में। कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो देखिए, परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, जिसमें एक नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। ठीक, कह रहा है प्रकाश तरंग का एक उदाहरण है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतीय चुंबक। ठीक है, इसका राइट आंसर विद्युतीय चुंबक हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी बताए हैं हम कि जो समतल दर्पण में हमेशा, ठीक है, काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, काल्पनिक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। तो देखिए, अभिसारी कह रहा है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा अभिसारी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा हुआ है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ये भी 2023 में पूछा हुआ है। तो देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए, यदि जिसमें दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब यदि बनेगा, ठीक है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ये 21 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकस अनंत होती है। कितना होती है, अनंत होती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो। तो देखिए, इसमें 6 स्थिति होता है। तो वह स्थिति है वक्रता केंद्र, यानी कि सी पर, और सी नंबर ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, यानी कि सी पर रखेंगे वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर
12 क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये भी 2021 में पूछा हुआ है दोनों पाली में। फिर कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, सीधा ही होगा। कैसा होगा, सीधा और आसित होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अब कह रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन ज़बरदस्त है, पूछा हुआ है दर्पण सूत्र। तो इसमें दर्पण सूत्र क्या होगा, 1/v + 1/u = 1/f। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो इस साल आएगा ही, नहीं आने के सवाल नहीं है। ठीक है, न आने की सवाल नहीं है। देखिए 2011, 15, 16, 21 में पूछा हुआ है। कह रहा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो सभी लोग जानता है इसमें अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। जो सैलून में हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं, केस कटवाते हैं, उसमें जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि शिकार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होगा। कार के अग्रदीप जो होता है, आगे का शीशा होता है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ पे, ये भी 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा है किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब, 2019 में। ठीक है, कह रहा है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो देखिए कोई भी दूरी मापा जाता है कहाँ से, ध्रुव से। लेकिन कह रहा है यहाँ पे दर्पण के अनुसार सामने रखी बिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी जब भी आए वह ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्योंकि अगर अवतल रहता तो उसका फोकस दूरी क्या होता, ऋणात्मक होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो 2019 में पूछा हुआ है। कह रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए जब भी अगर आवर्धन ऋणात्मक आए, प्रतिबिंब ऋणात्मक आए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, भी का मान यानी भी हम लोग किसको कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी कहेंगे। यह जब भी पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस होगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, जब प्लस होगा तो सीधा और काल्पनिक होगा, लेकिन जब माइनस होगा तो वास्तविक और उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भी 2018 में पूछा हुआ है। कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ये नंबर में कह रहा है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी। बात सही है, भी बात सही है। दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी मापना भी जरूरी होता है। उसके बाद में फिर कह रहा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
कि गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ये भी पूछा हुआ है 2022 में। तो इसका राइट आंसर होगा द्वारक, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं, फिर कह रहा है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तल दर्पण कह रहा है, तो उत्तल दर्पण का जो यहाँ पे दिया है फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला होता है हमारा, निकालना है फोकस दूरी F बराबर R/2, F बराबर R/2 होता है, यानी कि 32 के आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, अभी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत मतलब मारपीट, अरे भाई नहीं, हजामत का अर्थ होता है दाढ़ी बनाने में, बाल काटने में। तो इसमें जो दर्पण का प्रयोग होगा वो होगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो अभी हम बताए हैं जब भी काल्पनिक अगर प्रतिबिंब होगा तो वह सीधा होगा, और सीधा होगा तो काल्पनिक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सीधा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है, यानी कि 2013 में पूछा हुआ है। तो अभी बताए हैं R बराबर 2F, R बराबर कितना होता है 2F, चाहे F बराबर R/2 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ये भी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है, ठीक है, कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए यह 6ठा नंबर स्थिति है, अनंत ओर से अगर चला जाए तो, ठीक है। तो देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यदि रखिएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद में आभासी बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसी स्थिति के कारण अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो सीधा आएगा तो यही हो जाएगा हमारा समतल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक ही होती है, ठीक है। क्या होती है, ऋणात्मक ही होती है। अगर उत्तल दर्पण कहता तो उसका धनात्मक हो जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा, तो छोटा प्रतिबिंब के बात किया जाए तो वो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन, अवतल दर्पण। ये भी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि राइट आंसर बी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, ये भी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो देखिए जब भी अगर अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब का बात करें, आवर्धित प्रतिबिंब का बात करें, सीधा प्रतिबिंब का बात करें, तो वह फोकस और ध्रुव के बीच होगा। कहाँ होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन कर रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है, +20 दिया है ना, 20 है,
यह गोलीय दर्पण किस प्रकार की दर्पण है? तो हम बताए हैं फ्रेंड्स कि जब भी अगर प्लस में आए तो वह अवतल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा। सॉरी, जब भी अगर प्लस में आए तो वह उत्तल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वह बी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। ये तो बताए भाई, दर्पण सूत्र वही है, ठीक है। ये दर्पण सूत्र बताए हैं 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, ये भी 23 में पूछा हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है समतल दर्पण में, बात है समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण, ये भी बात सही है, उत्तल दर्पण में भी बनेगा। अवतल दर्पण, ये भी बात सही है, अवतल दर्पण में भी आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए फ्रेंड्स, यह एक चैप्टर फिजिक्स के एक चैप्टर यानी कि प्रकाश के परावर्तन का बहुत ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव था जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। प्रतिदिन हम इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर इसके बाद 2 चैप्टर लेके आएंगे, प्रकाश के अपवर्तन, मैथ भी होगा, संस्कृत भी होगा, सब विषय होगा, ठीक है। तो आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।